मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल सभागार में जमात इस्लामी हिंद की गई प्रेस वार्ता। काफ़ी संख्या में लोग हुए उपस्थित। जिले के विभिन्न मुद्दों पर हुई खास बातचीत। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए मौज धवज एक्सप्रेस। मैं हूँ राशिद रजा। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य बताइए। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि आज जो समाज में ये इस तरह के फैला हुआ है सारा माहौल, जिस तरह का हो रहा है, जिस तरह की अराजकता फैली हुई है और जिस तरह का वुमेंस के साथ जो है क्राइम और उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो घरेलू लेवल पे हो या फिर वो ऑफिस लेवल पे हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और नौजवानों की जो ये बेरारहवी जो बढ़ती जा रही है, नशे की लत, इनकी पोर्नोग्राफी का मामला, सोशल मीडिया पर इनका बहुत देर तक रहना, ये सारी चीज़ें जो है कि वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं जो है कि किसी चीज़ को हम लोगों ने पीछे कर दिया, जिसकी वजह से आज ये सारा मामला हो रहा है। आज लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है, पारिवारिक संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है कि वो आज़ादी के नाम पर हो रही हैं, जबकि ये सारी चीज़ें ग़ुलामी की निशानी है कि इंसान अपने वैल्यूज़ को न पहचाने, अपने मतलब नैतिक मूल्यों को न पहचाने और एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है इंसान की जिस सोसाइटी पर जानवर भी शर्मा जाए। जिस तरह से आज हम आरजीकर हॉस्पिटल का जो मामला हम देखते हैं, या कुछ साल पहले निर्भया केस हुआ था, या इस तरह के बहुत सारे केस जो दबा दिए जाते हैं, जो सामने नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ें ये बात दर्शाती हैं कि हम सभ्य समाज का हिस्सा तो क्या इंसान होने का भी जो है ना कि हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारे मामला ये इस बात को दर्शा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जमात इस्लामी के वुमेंस विंग ने ये इरादा किया कि एक महीने की एक कैंपेन किया जाए लोगों को जागरूक करने के लिए कि असल आज़ादी किस में है, नैतिक मूल्यों को अपनाने में है या नैतिक मूल्यों को छोड़ करके अपने फ़ायदे की चीज़ों को देखने में है। तो इसलिए जमात इस्लामी हिंद के वुमेंस विंग ने ये कैंपेन की शुरुआत की है, जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगी। कितने लोगों को आज लगभग जागरूक किया होगा? आज हम लोग 16 टीचर्स को हम लोगों ने एक जगह पे इनवाइट किया है, क्योंकि हम लोगों का जो प्लान है वो ये है कि हम लोग इनफरादी तौर पे भी, इंडिविजुअली भी लोगों को टारगेट करेंगे और हम छोटी छोटी मीटिंग्स और पार्टीज़ के ज़रिए भी लोगों को टारगेट करेंगे और उन तक बात को पहुंचाएंगे। तो आज 16 टीचर को हम लोगों ने दावत दी है और उनको टी पार्टी पे बुलाया है, ताकि हम उनसे कुछ डिस्कशन कर सकें, इस सिलसिले में कुछ बात कर सकें कि भाई इस मसले का हल किस तरह से निकाला जाए, ये जो रूट कॉज तक पहुँचा जाए और फिर उसको अपनाने के लिए कैसे कोशिश की जाए। क्योंकि टीचर्स जो हैं वो सोशल इंजीनियर कहलाते हैं, उनके हाथों में बच्चे होते हैं और वो बच्चों को सही राह, सही दिशा दिखा सकते हैं। शहरवासियों से और देश प्रदेशवासियों से अपील क्या कुछ करेंगे? जी, शहरवासियों से और देश के बाकी लोगों से हमारी ये अपील है कि हमारे इस कैंपेन में हमारा साथ दें, हमारे साथ आके जुड़ें और इसको कोने कोने तक, मोहल्ले तक पहुँचाएँ, हर वर्ग, हर जाति तक पहुँचाएँ, ताकि हर कोई जागरूक हो सके और अपने नफ़ा नुकसान के बारे में सोच सके। क्या परिचय हो गया? ज़ेबा आफ्ताब, सेक्रेटरी वुमेंस विंग, मुजफ्फरपुर। क्या कुछ कहेंगे मैडम आज के बारे में बताइए। आज की इस मीटिंग का हमारा मेन मोटिव ये है कि हम आप लोग से ये बात कह सकें कि आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, हमें सपोर्ट करें, हमें हेल्प करें, इस बहुत बड़ी कैंपेन का हिस्सा बने। जो हम ये कैंपेन के बारे में जो मोरालिटी इज़ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, इसमें आप लोग और जो समाज के हर लोग जो सब लोग ये अपनी जिम्मेदारी समझें कि इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं, मॉरल वैल्यूज़ पे वर्क करें। हम खुद से शुरू करेंगे, यहाँ जितने लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, वो लोग सब अपने घर जाके खुद से शुरू करेंगे, तो हम वो बेसिक रोड से हम मूव कर सकेंगे। तो मुझे यही कहना है कि इस मॉरल वैल्यूज़ और नैतिकता के बारे में लोग ये समझ जाएं कि ये असल आज़ादी है। अगर आप अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ चलेंगे, सही तरीक़ेकार अपनाएंगे, लिविंग सिस्टम इम्प्रूव करेंगे, घर का माहौल में छोटों का बड़ों का रिस्पेक्ट करना, सही एजुकेशन देंगे अपने बच्चों को, जो बेसिक बता रहे हैं मैं आपको, जो पहला स्टेप है मॉरल वैल्यूज़ का, अगर इसे अपनाना शुरू करेंगे तो आई एम श्योर हर घर में आपको ये चेंजेस नज़र आएगा और ये चेंजेस फिर मास लेवल पे जा कर के एक बेटर सोसाइटी देगा, जिसमें ये सारे केसेस आप सुन रहे हैं कि वायलेंस, ये सेक्सुअलिज्म, ये जो पोर्नोग्राफी, ये जितनी बुरी चीज़ें, ये अल्कोहल का, ये सब नशे की चीज़ें,
फीटिसाइड जो बच्चियों को पैदा होने से पहले ख़त्म कर दे रहे हैं, जो ये भी औरतों का राइट टू लिव छीनने वाला मामला, ये सब चीज़ों पे हम लोग मतलब कंप्लीट इसको एक मीडिया जो हमारा कैंपेन है इन सब चीज़ों को कवर करेगा ताकि औरतों को मतलब एक बेटर टुमारो दे सकें और जेंट्स को भी ये बात समझा सकें कि अगर आप एक प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर एजुकेशन से, प्रॉपर सिस्टम से आप चलेंगे तो आप भी एक सही सिटीज़न की तरह इक्वल और अच्छे तरीके से रहेंगे। क्या परिचय हो गया? मैं हुमैरा जावेद, कन्वीनर जमात इस्लामी हिंद मुजफ्फरपुर। कन्वीनर आलम आरा। हमारी जमात इस्लामी हिंद कभी भी किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके कोई काम नहीं करती है, वो हमेशा इस पूरे हर कम्युनिटी पर काम करती है और टाइम टू टाइम इस पूरे माशरे में होने वाले जो हालात होते हैं, जो मौजूदा हालात होती है, हमेशा उसकी उस पर नज़र होती है। एक माइनॉरिटी बेस्ड जमात नहीं है ये हर कम्युनिटी पे काम करती है और जो हमारे मौजूदा हालात होते हैं इसकी नज़र हमेशा उस चीज़ों पे होती है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है और इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम वक्त ब वक्त एक अलग अलग कैंपेन लेकर के आते हैं। इससे पहले भी हमारी बहुत सी कैंपेन आई हैं। तो इस मौजूदा हालात जो अभी चल रहे हैं उसको देखते हुए हमारी वुमेंस विंग की जो औरतें हैं, हमने एक जागरूक नागरिक के तौर पे अपनी जिम्मेदारी को समझा और हम एक कैंपेन लेकर के आए, मोरालिटी इज़ फ्रीडम। इस कैंपेन को हम जो लेकर के आए हैं, हमारा मकसद यही है कि हम एक बेसिक वैल्यूज़ से अपने आप की शुरुआत करें। हम खुद से, अपने आसपास के बच्चों से, अपने लोगों से, टीचर्स से, डॉक्टर्स से, जिन तक हम पहुंच सके, कोने कोने तक हम अपने इस मैसेज को पहुंचाएं। और चूँकि आप हमारे डेमोक्रेसी के एक 5th पिलर हैं और इस सोशल एरा के एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आप प्ले करते हैं इस सोशल मीडिया की दुनिया में, तो हमने अपनी शुरुआत आपसे की, आपके संवाद से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने संवाद से शुरू किया है ताकि आप हमारी बात को कोने कोने तक ले जा सकें। वक्त और हालात के मद्देनजर आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारी ऑलरेडी 30 दिन की पूरी टारगेट हमारी फिक्स्ड है। सारे लोग अपॉइंटेड हैं, 16 से 20 लोग जगहें हमने अभी ऑलरेडी अपॉइंट की हुई हैं, जिनमें 7 से 8 लीडर्स हैं। उन लीडर्स के अंदर 4-5 लोग हैं। वो लोग हम जो एक एक जगह एक एक लोग को एक टी पार्टीज, गेट टुगेदर्स में इनवाइट करेंगे। हर जगह अलग अलग, जहां हम टीचर्स तक पहुंच सकेंगे उस एरिया में हम टीचर्स को इनवाइट कर रहे हैं, जहां हम डॉक्टर्स तक पहुंच सकेंगे वहां डॉक्टर्स को कर रहे हैं, वकीलों को, जो और इस माशरे के जो अहम लोग हैं उन तक, स्कूल्स में जा कर के बच्चियों को जागरूक कर रहे हैं। और मतलब उससे हम मतलब जितने भी जो ग्रुप्स बनाए हैं उन ग्रुप्स में हम हर दिन, पूरे 30 दिन में हमारा टारगेट है, हर दिन हम उन लोगों से फिर और आगे बढ़ेंगे। पूरे मंथ में लगभग कितने लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा गया? लोगों का टारगेट हम एक नंबरिंग से नहीं बता सकते। हमारा टारगेट तो बहुत दूर तक है और हमारी कोशिश भी है कि हम पहुंचेंगे। इसमें आपका हमें बहुत बड़ा योगदान चाहिए और आपकी हेल्प चाहिए कि आप हमारे इस कैंपेन को, इस अभियान को सफल बनाएंगे। क्या परिचय बताएं? आलम आरा, को कन्वीनर।